एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ पर मेरा इवनिंग का रूटीन शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर छोटी बेटी सो चुकी है। शाम के 5 बजे हुए हैं और छोटी बेटी यहाँ पर सो चुकी थी। तो यहाँ पर फिर उसके बाद मैंने कहा कि छोटी बेटी सोई है तो इस टाइम पे मैं बड़ी बेटी को पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि जब भी वो थोड़ा सोती है तो उस टाइम पे मैं उसे पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि कोई पढ़ाने का भी मेरा आजकल कोई फिक्स टाइम नहीं हो पा रहा है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो उस टाइम में मैं पढ़ा लेती हूँ और पढ़ाने के साथ साथ मैं अपना काम भी करते रहती हूँ, क्योंकि काफ़ी काम हो जाता है बच्चों के साथ। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात कर रही हूँ खुद को बेहतर कैसे बनाएं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में किसी भी तरह से सफलता को हासिल करें तो ऐसा करें कि खुद को ही बदल डालें। सबसे पहले दोस्तों, आप अपनी प्रॉब्लम ढूंढिए अंदर की। आप आलसी हैं, कामों को टालती हैं, अपने आप से बोलती हैं कि बाद में करूँगी। तो पहले जब आप अपनी प्रॉब्लम को ढूंढेंगे ना, तो उस प्रॉब्लम को रिमूव करने में, खुद से दूर करने में दिक्कत नहीं आएगी। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे और आप इजीली अपनी प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे। कहा जाता है कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए हर किसी को अपने अंदर चेंज यानी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो कि करना भी चाहिए। किसी भी एरिया में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ इम्प्रूवमेंट ही ज़रूरी है, क्योंकि बेहतर इंसान केवल वो नहीं है जो कि अच्छे कपड़े पहने, बहुत अच्छे पैसे कमाए या फिर बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, बल्कि बेहतर इंसान तो वो होता है जो कई तरीक़ों से दूसरे से अच्छा होता है। उसका बिहेवियर, सोसाइटी में उसे रिस्पेक्ट, उसकी आदतें और उसके काम करने का तरीका, ये सब चीज़ें किसी इंसान को अच्छा बनाने में हेल्प करती है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि हर कोई बेहतर इंसान बनना ज़रूरी चाहता है, पर सब इसमें सक्सेस नहीं हो पाते। तो क्या कारण है इसके? सो गाइस, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो चलिए इसी टॉपिक पे हम आज बात करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आत्म सुधार। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की सबसे पहली और इम्पोर्टेंट टिप्स है कि हम खुद को प्यार करें और खुद की रिस्पेक्ट करें। शायद ये कहना आसान है, पर हमें ऐसा लगता है कि हम खुद को प्यार करते हैं और खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन क्या रियलिटी ऐसी है? क्या हम खुद को प्यार करते हैं, खुद को वो रिस्पेक्ट देते हैं? शायद नहीं, बल्कि हम तो ज़्यादातर खुद को कोसते रहते हैं। लेकिन आपको ये एक्सेप्ट करना सीखना होगा कि आप कौन हैं। आप जैसे हैं वैसे ही सबसे अच्छे हैं। आप अपनी इम्पोर्टेंस को समझिए। अगर आप अपना कंपैरिजन किसी और से करते रहेंगे तो आप हमेशा ही खुद से नाराज़ रहेंगे और ऐसा करके आप अपना ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। ध्यान रखिए गाइस कि हर कोई आपके जितने ही स्पेशल होता है। आप भी स्पेशल हैं और कोई आपसा नहीं है। आज की दूसरी टिप्स है, लोगों को खुश करना बंद करो। हम कभी खुद को बेहतर बनाने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि हम तो हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते हैं। और अगर आपने किसी और को खुश रखने की जिम्मेदारी अगर अपने ऊपर ले ली है, तो ये एक बहुत ही मुश्किल और थकाने वाला काम है। आप उस इंसान को खुश करने के लिए कोशिश ही करते रहते हैं। अगर आप किसी दिन किसी वजह से उस इंसान को खुश नहीं रख पाते हैं तो आप भी दुखी होते हो और साथ ही साथ वो इंसान भी दुखी होता है। इसलिए सबसे पहले अपनी खुशी के ऊपर ध्यान दें, बाद में दूसरों की खुशी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आज की तीसरी टिप्स है चेंज योर हैबिट, अपनी आदतों को बदलो। गाइस, आपने भी कई बार सुना होगा कि हम अपने आदतों को बदलकर ही अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। वो आदतें ही हैं जो हमें बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। जैसे आप सुबह जल्दी उठकर अपने लिए कुछ टाइम एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं 1 घंटा पहले ही बाकी के उठने से पहले उठ जाती हूँ और अपनी एक्सरसाइज और जो मुझे कुछ नया स्किल्स, कुछ नया सीखना है तो उस पर मैं लग जाती हूँ, क्योंकि उसके बाद बाकी सब उठ जाते हैं तो किसी को दूध देना, किसी को चाय देना और तो किसी को पानी देना, ये शुरू हो जाता है। तो इससे पहले मैं 1 घंटा पहले उठकर अपने ऊपर काम कर लेती हूँ। तो ये एक अच्छी आदत है, क्योंकि ये हमारी लाइफ को और भी प्रोडक्टिव और बेटर बनाती है। वहीं अगर आपको देर से उठने की आदत है तो इससे आप अपनी दिनचर्या को छोटा कर देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि गलत आदतें ही हमें गलत रास्ते की ओर ले जाती है और सही आदतें सही रास्ते पर ले जाती है। हमारी आज की चौथी टिप्स है
हैव अ गोल इन लाइफ। जीवन में एक लक्ष्य रखें। जब हम अपनी हैबिट को चेंज करते हैं तो हमें अपने गोल को भी डिसाइड करने पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गोल ही हमारे लाइफ को एक डायरेक्शन देता है। क्योंकि हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ देखना एक मैजिकल मोमेंट होता है। अगर आपने जब तक अब तक ये नहीं किया है तो बस छोटे छोटे स्टेप से शुरू करें। हमारी आज की 5वीं टिप्स है एक्सेप्ट योर फेलियर। अपनी असफलता को स्वीकार करें। लाइफ में सक्सेस होने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फेलियर को भी एक्सेप्ट करें, क्योंकि जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो हम अपने आप को बेटर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन वहाँ पर कई बार हम फेल भी हो जाते हैं। फेलियर से कुछ अच्छा सीखकर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और कई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश और तैयारी करनी चाहिए। हमारी आज की 6ठी टिप्स है एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। मेडिटेशन के थ्रू आप अपनी लाइफ को खुद को बेहतर बना सकती हैं। मेडिटेशन हमें हमारी पुरानी आदतों को भूलने और नई आदतों में कंसंट्रेट करने में मदद मिलती है। अब दूसरों के बारे में सोचना छोड़कर खुद के बारे में सोचना शुरू कीजिए। एक्सरसाइज हमारी बॉडी को फिट और हेल्थी रखने का एकमात्र तरीका है। जब तक हम फिट और फाइन नहीं होंगे तब तक हम कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। हमारी आज की 7वीं टिप्स है बी ग्रेटफुल। आभारी होना। हमें उन सभी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए जो हमारे पास है, लेकिन होता उल्टा है। लोग उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं जो उनके पास है, बल्कि उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होते हैं जो उनके पास नहीं है और खुद को दुखी रहने का कारण देते रहते हैं। एक बेटर लाइफ जीने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ज़्यादा अच्छी चीज़ें हों, बल्कि आपके पास जो है उसी को बेहतर समझिए। यदि आप उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो आपके पास नहीं है तो आप ज़्यादा दुखी और ओवरथिंकिंग बढ़ने लगेंगे और जो आपके पास है उसे भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे डिज़ायर कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। हमारे आज की 8वीं टिप्स है लर्निंग ऑलवेज गुड। सीखना हमेशा अच्छा होता है। जब हम कोई नई स्किल सीखते हैं तो हमें खुद पर बिलीव होने लगता है, क्योंकि हम जब कुछ नया सीखते हैं तो एक्साइटेड हो जाते हैं और उसमें और भी ज़्यादा सीखने के लिए तैयार रहते हैं और इसी वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इसकी वजह से हम ज़्यादा सीखना शुरू कर देते हैं। कुछ ना कुछ नया सीखने से हमारी सक्सेस की गारंटी हो जाती है, क्योंकि जब हम सीखना बंद कर देते हैं तो हम वहीं रुक जाते हैं। कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए जिससे हमारा दिमाग कभी भी बूढ़ा नहीं होता, उस पर कभी हमारे एज का फ़र्क भी नहीं पड़ता है। हमारी आज की 9वीं टिप्स है स्टॉप वेस्टिंग टाइम। समय को बर्बाद करना बंद करो। अगर आप सोच रहे हैं कि अपने आप को बेहतर कैसे बनाएं, अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें, तो हर काम या चीज़ को एक लिमिटेड टाइम देना सीखिए। किसी एक ही चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा टाइम देना टाइम की बर्बादी होती है। आप अपने काम की एक लिस्ट बनाइए और ध्यान से देखें कि किस काम को कितना टाइम देना ज़रूरी है। उस काम को एक लिमिटेड टाइम में ख़त्म करना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से आपके हर काम को ज़रूरत से हिसाब से टाइम मिल जाएगा और काम टाइम रहते ही हो जाएंगे। हमारी आज की 10वीं टिप्स है रीडिंग, पढ़ना। पढ़ना एक बहुत ही अच्छी हैबिट होती है, लेकिन आज की लाइफस्टाइल में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इस रीडिंग हैबिट को पढ़ पाते हैं। लेकिन अगर आपको अपने आप को बेहतर पर्सन बनाना है, एक बेहतर लाइफ देनी है, तो रीडिंग को अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करना होगा। रीडिंग आपको एक बेटर कम्युनिकेटर बनाती है और एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत आपको हर जगह पड़ती है, चाहे वो करियर हो, आपके रिलेशनशिप हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो। हर जगह आपको अपना इम्प्रेशन तभी जमा पाएंगे और ख़ुद को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इतना ही नहीं, इससे आपकी लिखने की स्किल भी और बेहतर होती जाती है। इसके अलावा आप एक क्रिएटिव नेचर के इंसान बनते जाते हैं। आपकी मेमोरी शार्प एंड कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है। तो ये थे आज की कुछ टिप्स खुद को बेहतर बनाने के। खुद को आप कितना बेहतर बना सकते हैं ये आपके हाथ पे है, किसी और के हाथ पे नहीं। तो आप अपने इम्प्रूवमेंट को इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को पहले तैयार कीजिए। और हाँ, जिस दिन भी कभी आपका मन उदास हो तो ये सोचकर सोना चाहिए कि सर पर हमारा छत है, खाने को ताज़ा खाना मिलता है, किसी का बचा कुचा नहीं मिलता है, पहनने को साफ कपड़े हैं जो कहीं से फटे नहीं हैं, किसी के उतरे हुए नहीं हैं, और हाथ पैर सलामत है, चल फिर सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास अगर ये सब कुछ है तो हमें ऊपर वाले का शुक्र मनाना चाहिए।
सो इस तरह से मेरा रहता है इवनिंग का रूटीन। और लास्ट में मैं यहाँ पर छोटी बेटी की मालिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर बजने वाले हैं 12 और रात के 12 बजने वाले हैं। और यहाँ पर बेटी की मालिश करने के बाद मैं उसको सुला दूँगी। और कभी तो मैं पहले भी कर लेती हूँ मालिश, कभी और आज टाइम नहीं मिला तो सबसे लास्ट में उसकी मालिश हो रही है। और इसके बाद उसे फीड कराने के बाद मैं यहाँ पे सुला दूँगी। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसे लगी और ये टिप्स आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ पर बेटी फीड करवाने के बाद सो चुकी है और लगभग 12 बजने वाले हैं। तो यहाँ पर अब मैं भी सोने जाऊँगी। गुड नाइट।